डेली साइंस क्विज़ में मैं अतुल गौर आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आपके सामने लेकर आया हूं विज्ञान के कुछ रोचक प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एक कोशिक जीव का उदाहरण है। मनुष्य, हाथी, बरगद, अमीबा। आपको बताना है इनमें से एक कोशिक जीव का उदाहरण क्या है। तो इसका सही उत्तर है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? द्रव का, ऊर्जा का, गति का या दूरी का? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि द्रव द्वारा लगाया गया दाब गहराई के साथ घट जाता है कि गहराई के साथ बढ़ जाता है या फिर स्थिर रहता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि द्रव द्वारा लगाया गया दाब गहराई के साथ बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गति के नियम पर, केशिका क्रिया के नियम पर, अपवर्तन के नियम पर या परावर्तन के नियम पर? तो इसका सही उत्तर है फाउंटेन पेन केशिका क्रिया या कैपिलरी एक्शन के नियम पर ही कार्य करता है। अगला प्रश्न है, धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो सही उत्तर है शनि, सैटर्न। शनि जो ग्रह होता है वो धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ एक ग्रह है, जिसे हम लोग रिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, जंतुओं की निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है? जंतुओं की संख्या बनी रहे या कोई प्रजाति विलुप्त ना हो, उसके लिए प्रजनन बहुत आवश्यक है। प्रजनन की सहायता से कोई भी प्रजाति अपनी संख्या को बनाए रख सकती है। अगला प्रश्न है, गोल सिक्के का व्यास किसकी सहायता से मापा जा सकता है? क्रोनोमीटर, स्फेरोमीटर, कैलिपर्स या टोकोमीटर? तो इसका सही उत्तर है कि गोल सिक्के का व्यास हम लोग कैलिपर्स की सहायता से मापते हैं। अगला प्रश्न है, लैक्टोमीटर का संबंध किससे है? तेल से है, जल से है, दूध से है, पेट्रोल से? तो इसका सही उत्तर है कि लैक्टोमीटर का संबंध दूध से होता है। श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? आपको बताना है कि जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं। तो उसमें 7 रंग उपस्थित होते हैं। हमने पढ़ा भी विवग्योर, VIVGYOR। तो इसका सही उत्तर है 7 रंग। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? इन 4 जीवों में से ऐसा कौन सा जीव है जो सांस लेने के लिए अपनी त्वचा का उपयोग करता है? तो सही उत्तर है केंचुआ। केंचुआ जो होता है वो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। अगला प्रश्न है, साहीवाल किसकी प्रजाति है? गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की? तो सही उत्तर है गाय। गाय की प्रजाति होती है एक साहीवाल। अगला प्रश्न है, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक या भौतिक या दोनों? तो जंग लगना जो होता है वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाने का कार्य किसका है? धमनियाँ करती हैं ये कार्य या सिरा? तो आपको बता दें कि ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाने का कार्य धमनियों का है। तो सही उत्तर है धमनियाँ। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है किसकी सहायता से? तो उत्तर है इसका सौर सेल द्वारा। सौर सेल की सहायता से हम सौर ऊर्जा को सीधे तौर से विद्युत ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसके कणों की गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है, घट जाती है या स्थिर रहती है? तो जब भी हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। इसका उदाहरण है जैसे ट्यूब। जैसे गर्मियों में जब गाड़ी चलती है तो ट्यूब गर्म हो जाता है, इसके साथ ही उसमें क्या होता है, हवा भी ऐसा लगता है जैसे हवा बढ़ गई हो, जबकि वो बढ़ी नहीं होती है। केवल जो उसके कण होते हैं वो गतिज ऊर्जा की वजह से फैल जाते हैं। पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए किस धातु की कोटिंग की जाती है और इसे संक्षारण और जंग लगने से बचाता है? ठीक है,
जब भी किसी निर्माण में हम लोग लोहे का उपयोग करते हैं तो उसमें जंग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो जब बड़े बड़े पुल या बड़ी इमारतें बनती हैं तो उसमें हम ऐसे लोहे का उपयोग करते हैं जहाँ पर उस पर जिंक का कोट चढ़ा होता है, जिससे क्या होता है, जिंक के कोट की वजह से लोहे में जंग नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। कार्बन दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो इसमें शुरू के जो 3 उदाहरण दिए हैं, कोयला, जंतु चारकोल और काष्ठ चारकोल, ये तीनों ही अक्रिस्टलीय रूप हैं। तो सही उत्तर है ग्रेफाइट। इसका एक उदाहरण और होता है हीरा। और ग्रेफाइट मैं आपको बता दूं, जो पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। आपका अगला प्रश्न है, लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। तो आपको बताना है लाइकेन किन किन के बीच का सहजीवी संबंध है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक के बीच के सहजीवी संबंध लाइकेन उसका उदाहरण है। अगला प्रश्न चुंबकीय पदार्थ है, इन 4 में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है। पीतल, तांबा, लोहा, रबर। तो सबसे पहले तो बता दूं, इनमें से 3 हैं धातुएं, पीतल, तांबा और लोहा, तीनों धातुएं हैं, जबकि रबर कोई धातु नहीं है। और इन 3 धातुओं में से लोहा ही एक ऐसी धातु है जो चुंबक के प्रति आकर्षित होती है। तो सही उत्तर है लोहा। अगला है, ऑक्सिन क्या है। जंतु हार्मोन है, औषधि है, पादप हार्मोन है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो सही उत्तर है इसका पादप हार्मोन। जो ऑक्सिन होता है वो एक पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है, थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है। पहली बात तो आपको बता दें कि प्लास्टिक की अपनी पुस्तक में 7 प्रकार के प्लास्टिक दिए हुए हैं। ये उनमें से 4 हैं, एक्रिलिक, मेलामाइन, स्टायरॉन, टेफ्लॉन। और इन सभी में जो थर्माकोल का दूसरा नाम होता है वो स्टायरॉन होता है। इसका सही उत्तर है स्टायरॉन। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो इसका सही उत्तर है, एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। आप सभी ने देखे होंगे। दांत किससे संबंधित है। जो दाद हो जाती है, त्वचा पे खुजली होती है, गोल गोल निशान बन जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं। विषाणु की, कवक की, जीवाणु की या प्रोटोजोआ की वजह से। तो इसका सही उत्तर है, जो दाद होती है वो कवक की वजह से होती है, फफूंद की वजह से होती है। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप से मापते हैं। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है। रक्तदाब, हृदय गति, तापमान, हीमोग्लोबिन। तो इस स्टेथोस्कोप से डॉक्टर जो हैं वो हृदय गति को नापते हैं कि 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है। और आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। धन्यवाद। मैं जल्द हाजिर होऊंगा विज्ञान के कुछ और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक आप चैनल के लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।